प्रदेश के आगरा में सिविल जज जूनियर डिवीजन 6 में आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के तेजो महालय केस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव उपस्थित हुए। ऐसे में आगरा में ताजमहल को तेजो महालय बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एएसआई और पर्यटन निदेशालय कोर्ट में उपस्थित रहा। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल के साथ मायावती की पार्टी बीएसपी ने आज गठबंधन का ऐलान किया है। आज इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने गठबंधन का ऐलान किया। उत्तराधिकारी पद पर वापसी के बाद पहली बार आकाश आनंद का ये अहम कदम है। आकाश आनंद ने कहा कि मायावती और अभय चौटाला की विस्तार से बातचीत हुई थी। 90 में से 37 विधानसभा सीटों पर बीएसपी और बाकी पर आईएनएलडी चुनाव लड़ेगी। सांसद जयप्रदा पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज फैसला आ सकता है। ये फैसला रामपुर का एमपीएमएलए कोर्ट सुना सकता है। जयप्रदा पर साल 2019 में रामपुर के कैमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। पूर्व सांसद जयप्रदा को कोर्ट की तरफ से राहत मिल सकती है, क्योंकि कल रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर बीजेपी की ही महिला नेता नेहा त्रिपाठी ने मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले पर अब पूर्व सांसद सुब्रत पाठक की सफाई आई है। उन्होंने अपने बयान में नेहा त्रिपाठी का नाम लिए बिना उनके आरोपों को मनगढ़ंत बताया और कहा कि सपा के संरक्षित भूमाफिया हैं जो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के 2 विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सुबह सपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जिस मामले में गारंटी जारी की है वो फरवरी 2006 के रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा है। अलीगढ़ में बीते दिनों हुई घटनाओं को लेकर अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन सतर्क है। दोनों ही समुदाय के अलग अलग त्योहार नजदीक हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन कोई भी कोताही नहीं छोड़ना चाहता। अब की बार मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। जमीन हड़पने और कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर दिखने लगा है। शासन ने फिरोजाबाद में करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में बुधवार को सिरसागंज के एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार, राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, लेखपाल अभिलाष सिंह और एसडीएम के पेशकार प्रमोद शाक्य को निलंबित कर दिया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था है, उसके बाद भी वाहन बीच रास्ते में कैसे खड़ा था? सीसीटीवी होने के बाद वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई? क्या कैमरे काम नहीं कर रहे थे? हाईवे पुलिस कहाँ थी? नियमित पेट्रोलिंग भी हो रही थी कि नहीं? हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस सर्विस कितनी देर में पहुंची और हताहतों के संबंध में उसकी भूमिका क्या रही? 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के इस मुद्दे को उठाने के बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने इस भर्ती के आरक्षण प्रभावितों को नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानक के अनुरूप चयन नहीं हो सका। इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। काशी विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के अलग से प्रवेश के लिए काशी द्वार बनकर तैयार हो चुका है। 12 जुलाई से नेमी दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश का ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहले चरण में नंदू फारिया गली से रोजाना सुबह और शाम मिलाकर 2 घंटे तक दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर की ओर से 4,000 नेमियों को पास जारी किया गया है।